अगर आप कल्कि अवतार को देह मानते हो, शरीर मानते हो, तो कल्कि अवतार काल का ही अवतार है। क्योंकि काल कौन है? देव निरंजन सकल शरीरा। देव निरंजन काल भगवान ये सब शरीरों के रूप में विराजमान है। अगर तुम कल्कि अवतार को घोड़े पे बैठा हुआ, तलवार हाथ में लिया हुआ मानते हो, तो वो निरंजन का ही अवतार है। अगर तुम कल्कि अवतार को आत्म स्वरूप का अवतार मानते हो, आत्म अवतार मानते हो, तो वो स्वयं परमात्मा ही है, जिसको गरीबदास जी की वाणी में निहि कलंक राया, निहि कलंक यानी जिसमें कोई कलंक ना हो, कलंक से रहित। और जब आप कल्कि का भी अनुवाद देखेंगे, कल्कि का अनुवाद देखेंगे, कल्कि का मतलब देखेंगे, पर्यायवाची देखेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कल्कि का मतलब होता है कलंक को खत्म करने वाला, यानी हर प्रकार के दाग से रहित, निकलंक। और निकलंक कौन है? वो आत्मदेव ही है, वो आत्म सत्ता ही है। तो दोनों रूप आपके सामने आ गए, जैसे आपका काया रूप और आपका आत्म स्वरूप, दोनों चीज़ें आपके साथ हैं। काया रूप भी है और आपका आत्म स्वरूप भी है। अब काया को सत्य मानोगे तो यानी झूठ को, माया को सत्य मान रहे हो, और आत्मा को सत्य मानोगे तो आत्मा तो सत्य है ही है। तो इसी प्रकार कल्कि अवतार किसी घोड़े पे बैठे इंसान जिसके हाथ में तलवार है उसको नहीं मानना है, वो तो काया रूप है। सांकेतिक ज्ञान को समझना है। घोड़े कौन हैं? अकल के घोड़े हैं, अकल के घोड़े, बुद्धि के घोड़े दौड़ाने वाला। और तलवार है विवेक की तलवार, विवेक की तलवार से सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, झूठ को काटने वाला, असत्य को काटने वाला, वो है कल्कि। यानी जो चीज़ कट जाए वो है माया, और जो अकट्ट है, जिसको कोई काट नहीं सकता, वो है कल्कि। समझ लो। हे अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन्तापो, न शोषति मारुता। कह रहे हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, वही परम सत्य है, वही सत्ता है, उसी को कल्कि जानो।